हेलो दोस्तों। मैं सुरेंद्र अरोरा एक बार फिर आपके साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हेलो। अपने मुसलमान भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद, हिंदुओं को नवरात्रा की, और बाकी सारे दोस्तों को हर दिन, हर रात, हर शाम, हर दोपहर की मुबारकबाद। हर पल मुबारकबाद देने लायक है जो भी ऊपर वाले ने, खुदा ने बख्शा है, वो मुबारक के काबिल है। मैं बहुत टाइम बाद कनेक्ट हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 या 3 महीने हो गए हैं, और उसकी वजह ये थी कि काफ़ी कुछ पर्सनल इश्यूज रहे, काफ़ी हेल्थ वगैरह का इशू रहा। बहुत सारे लाखों और करोड़ों लोगों की तरह मुझे भी कोविड-19 का शिकार होना पड़ा, और वो ज़िंदगी का अपना एक तजुर्बा रहा है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, या शेयर करने आया हूँ। इनफैक्ट मैं और लोगों को भी इनवाइट करता हूँ, जिनको भी अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो वो मेरे साथ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें। तो कोविड-19 ने जब मुझे ग्रास्प किया, या जब मुझे ये हुआ, तो मुझे नहीं मालूम हवा से आया या पानी से आया या ज़मीन से आया कि आसमान से आया। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ इतना पता चला, क्योंकि सुबह-शाम रेडियो, अखबार, टेलीविज़न पे इसका शोर मचता रहता है। तो सिम्पटम्स कुछ ऐसे लगे, तो एहतियातन मुझे लगा कि मुझे अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। मैंने टेस्ट करवाया और वो टेस्ट पॉज़िटिव निकला। तो मैंने जैसे मेंशन किया कि मैं अपने इमोशनल इश्यूज़ या पर्सनल इश्यूज़ से स्ट्रगल कर रहा था, और इस बीच में ये भी आ गया। काफ़ी मुश्किलें आईं, बुखार हुआ, खाँसी हुई, जो भी किसी भी फ्लू में इश्यूज़ होते हैं, और काफ़ी सिवियर थे, खासकर लंग्स पे। और मैं जो शेयर आप लोगों से करना चाहता हूँ, जो मुझे नहीं मालूम बाकी सब लोगों को होता है या नहीं हुआ। मेरे अपने एक्सपीरियंस में इस कोविड-19 के दौरान, मतलब ये जो 15 दिन या 20 दिन का जो टाइम पीरियड था, जब ये चीज़ पीक पे थी मेरे जिस्म में या मेरे शरीर में, मुझे ये महसूस हुआ, और मुझे ये भी मालूम है कि वो कोई इल्यूजन नहीं था, या कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ देखा या मैंने सिर्फ महसूस किया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। नहीं, मतलब मैं अपने होशो-हवास की बात कर रहा हूँ कि मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार जो है, वो मृत्यु का या डेथ का एक्सपीरियंस किया। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैं अपना शरीर छोड़ चुका हूँ, या जिसको आम भाषा में हम लोग डेथ कहते हैं। सो अंग्रेजी में कहूँ तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड डेथ 3 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस मुझे पहले भी रहे हैं। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो डेथ में, या जो जीते जी जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किए जाते हैं, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि डेथ के टाइम के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जब ये चीज़ मुझे महसूस हुई, या जब ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, तो मैंने अपने आप को बॉडी के बाहर पाया। यहाँ मैं ये भी एक्सपीरियंस या ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि जब जान जो है वो बॉडी के बाहर निकल जाती है, तो नज़र कुछ नहीं आता, क्योंकि आँखें तो आपकी बॉडी में रह गई ना। तो देखने वाला इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है आपके पास, ना ही कुछ सुनने वाला है। ना ही मैं ये कहूँगा कि मुझे देवता नज़र आए, या मुझे भगवान लेने आए, या मुझे कोई टनल नज़र आई। मुझे नज़र कैसे आती? जब मेरे पास आँखें ही नहीं थी, तो मुझे नज़र कैसे आती? तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, ना ही मुझे कुछ सुनाई दिया, ना मंदिर की घंटियाँ सुनाई दी, ना ही किसी किस्म का कोई वेद या उपनिषद का कोई स्रोत मुझे सुनाई दिया। एक बहुत ही रियल टाइम एक्सपीरियंस था कि जैसे जान जो है, या मैं जो है, वो बॉडी से निकल गया हूँ, और मैं बाहर हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी बॉडी से अलग हो चुका था।
और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने किसी यौगिक क्रिया के रास्ते या मैंने कुछ एफर्ट करके मैं बॉडी के अंदर दोबारा से आ गया। ये सिर्फ एक ब्लेसिंग थी कि मुझे दोबारा से पुश कर दिया गया, या ये मानिए कि मौत ने या मृत्यु ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी जो क्रिया थी बॉडी से अलग होने की, या अटेम्प्ट थी जो नेचर की, या जो कोविड की जो अटेम्प्ट थी मुझे बॉडी से डीलिंक कर देने की, वो सफल नहीं हुई। ये एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हुआ मेरे साथ। तीनों बार सिमिलर एक्सपीरियंस था, और मुझे नहीं मालूम क्यों या क्या वजह थी, लेकिन तीनों बार जो है मैं बॉडी से लिंक कर सका। अब 2 बातें हुई मेरे साथ। एक तो जो कोविड की वजह से वीकनेस हुई या वो हुई, दूसरा ये आउट ऑफ द बॉडी जाने का या बॉडी से डीलिंक हो जाने में बहुत ज्यादा, पहले भी जब मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है यौगिक क्रियाओं में, जब हम बॉडी से डीलिंक हो जाते हैं, तो जब भी ये अटेम्प्ट करी जाती है या होता, तो बिल्कुल शरीर से एनर्जी निकल जाती है, या ये कह लीजिए कि जो दोबारा बॉडी से कनेक्ट होने में बहुत सारी एनर्जी या मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है, और वही मेरे साथ हुआ। ये अपने आप में एक बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। एक एक्सपीरियंस इस तरीके से भी अच्छा है कि ये महसूस हुआ कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से बाहर भी हूं, और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हमेशा अच्छे होते हैं। सो वो जो 3 बार का जो इशू रहा है, या उससे रिकवर करने को मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं फिजिकली, अभी भी इश्यूज मुझे आते हैं, लथार्जी बहुत ज्यादा रहती है, एग्जॉस्ट रहता हूं, बॉडी में ताकत नहीं रहती है। आप लोगों तक पहुंचने का और ये कहने के 2 मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि दोबारा से कनेक्ट होने का, आप लोगों से और लाइफ से दोबारा कनेक्ट होने की शुरुआत करनी थी। एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये मैं सबसे शेयर करना चाहता था। तो अगर आप में से भी किसी का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या वैसा रहा है, एक बार फिर से मेरे एक्सपीरियंस तो वही रहे, खांसी रहा और सिर दर्द रहा और मोस्टली बेहोशी रही। लेकिन ये जो मैंने 3 बार बॉडी से अलग होने की बात करी है, ये यकीन मानिए कि ये कोई इल्यूजन नहीं था या ये कोई सपना नहीं था, ये बिल्कुल सच्चा एक्सपीरियंस था। तो आपके कमेंट्स मैं जानना चाहूंगा, और अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझसे और दूसरों से जरूर शेयर करें। और अगर आप तैयार हैं तो इस बारे में और किसी चीज के बारे में हम फेस टू फेस यहाँ पर बात कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं कुछ और वीडियोस भी लेकर आ रहा हूँ आने वाले टाइम में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और होम रेमेडीज के बारे में। कुछ कहानियां मेरे दिमाग में हैं, उनका एक अलग सेगमेंट बना के, और अगर कुछ दोस्तों से या कुछ लोगों से और इंटरव्यू कर सकूं तो वो भी अच्छा रहेगा। इन द मीन टाइम, ये शुरुआत के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे भी आज हौसला हुआ ये करके, और आपके भरोसे के साथ मैं फिर आपसे वापस आऊंगा, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक तो जुड़े रहना है ना। और जब ये जिंदगी नहीं रहेगी फिर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, और थैंक यू, लव यू ऑल।